कोरोना महामारी की दूसरी लहर में देश के अलग राज्यों में बढ़ते मामलों को देखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रदेश के प्रवेश द्वार लखनपुर पर सख्ती शुरू कर दी है। प्रदेश में प्रवेश करने के लिए कोरोना जांच अनिवार्य कर दी गई है। बाहरी राज्यों से आने वाले सभी यात्रियों की कोरोना जांच लखनपुर में स्थापित किए गए हैं। कॉरिडोर में की जा रही है। रैपिड टेस्टिंग के बाद ही लोगों की रिपोर्ट आने के बाद उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। प्रवेश करने की इस पूरी प्रक्रिया में आधे घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है। वहीं प्रदेश में प्रवेश करने की इस प्रक्रिया को लेकर लोगों का मिला जुला रवैया है। कुछ लोग इस प्रक्रिया की सराहना कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे सरकार द्वारा परेशान किए जाने की बात कर रहे हैं। गांव तुलखान बिजबेहरा में एक पखवाड़े पहले जमीन के नीचे छिपे एक ठिकाने का भंडाफोड़ करने के बाद अनंतनाग पुलिस ने फिर से गांव में एक भूमिगत ठिकाने से भारी मात्रा में ड्रग्स की खेप बरामद की। विशिष्ट सूचना के आधार पर पुलिस ने तलखान क्रॉसिंग पर एक नाका स्थापित किया और एक को पकड़ लिया है। फारूक अहमद निवासी मरहमा और उसके कब्जे से 10 बोतल कोडीन बरामद की गई है और आगे पूछताछ में आरोपियों ने तुलखान गांव के डीलर मोहम्मद अशरफ खान के नाम का भी खुलासा किया है। अफ्तन मोहल्ला रतनीपोरा पुलवामा के ग्रामीणों ने स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया है। गांव कीचड़ युक्त पानी पर निर्भर है। ग्रामीणों को दूषित पानी का उपयोग करने के लिए मजबूर करने के लिए पास के नाले से दूषित पानी का उपयोग करने के लिए मजबूर करने के लिए लंबे समय से अधिक समय से बंद है, जबकि वहां पे काफी लोगों ने अपील की है। उसके बावजूद भी अधिकारियों से प्रतिक्रिया के अभाव में आंदोलनकारियों ने खाली बर्तन रखे और इस बीच सड़क पर ग्रामीणों ने इस बीच टैंकरों से पानी की आपूर्ति की मांग की है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहां पे आंदोलनकारियों ने खाली बर्तन को रखकर यहां पे धरना प्रदर्शन किया है और यहां पे पानी को लेकर, दूषित पानी को लेकर यहां पे काफी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। नाम मुश्ताक अहमद सूफी, भाजिल महल अस्तान महला रतनीपोरा बसान। प्रॉब्लम आब चन खतर आब स्कीम सह सोदी लगित कल सह वो सह गंद आब मजबूर सह गंद आब चन खतर एग्रीमेंट आमुत कर नलकन एग्रीमेंट कर तुम वन तो मे चीज एग्रीमेंट साफ आबस कि एग्रीमेंट कल हिंदिस आबस ऑलरेडी बरान मंथली चाहे ईयरली बरो बरान पन मतलब क्या फीस वात तह बरान मगर बरान कल आबस अस क्या फायदे कल आबस बरन मजबूर ये आब चन खतर ये डी सी सोब आमुत नो तमिस गुजारिश करान मेहरबानी तो मेहरबानी कर सान खतर करो क्या इंतजाम हेको साफ आब चन खतर ये महलस मज वातान अपरमिस महलस वातान गाड़ मगर यह बोड़ इलाक ये पोशन गाड़ टोटल तीन कहें वो तिम गुजारिश करान डी सी सोबस नई डी सी सोब आमित मेहरबानी कर महल अस्तान महला अमे खतर सूझो चाहे लकटी मकटी कह गाड़ चन खतर आब अस मेहरबानी कर सन बच्चे रोजान ठीक अस गई बुढ़ बेमार ये मकूर आब चन खतर मजबूर हुकामत वातनोमुत सोरे मगर सोन यह शिकायत बोजान टोटल दिन सोब अपील करान मेहरबानी कर आज कोविड चलान ये अकिस गो तन ग जमलिंग तीसा मतलब कोविड फैलन ज्यादा मतलब क्या वन ज्यादा गसान गुजारिश करान डी सी सोबस मोदबाना गुजारिश मेहरबानी कर सूझो लकटी मकटी कह गाड़िया मतलब घर 50-60 सोन मसल ग हल। टैंकर भेजेंगे इंशाल्लाह, अल्टरनेटिव्स भेजेंगे, एक दिन के बाद दूसरे दिन भेज देंगे टैंकर, तो ये मसला भी उनका हल हो जाएगा। बाकी जो पानी वो हम उनको दे रहे हैं वो सिर्फ बाकी इस्तेमाल के लिए है, कपड़े धोने के लिए, ये बाकी चीज़ें इस्तेमाल करें डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, वो पीने के लिए हम गाड़ी भेज देंगे उनको। जिला परिषद के दुकानदार के उपाध्यक्ष इरफान मनहास ने शोपिया के कई गांवों का दौरा किया और निवासियों के साथ बातचीत की और उन्होंने स्वीकार किया है कि जिला परिषद के शोपिया और जिला प्रशासन के शोपिया को कई गांवों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सहयोग करना है।
उन्होंने कहा है कि स्थानीय लोगों ने अपने मूल अधिकारों को पूरा करने के लिए डीडीसी के चुनाव में भाग लिया और वह समझते हैं कि जिला परिषद के दुकानदार विकास को धरातल पर लाने के लिए अपने सभी प्रयासों का उपयोग करेंगे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जमीन की स्थिति जानने और समझने के लिए केवल शोपिया के कई गांवों का दौरा किया ताकि जिला परिषद जिला प्रशासन के साथ मिलकर जमीन पर देवपालन ला सके। दौरे पे निकला हूँ, जैसे कि पिछले बहुत चंद महीनों से मैं कंटिन्यू दौरों पे जा रहा हूँ, गांव-गांव जा रहा हूँ देखने के लिए, क्योंकि जब तक मैंने सोचा कि जब तक काउंसिल जो है वो पूरी तरह से मजबूत होगी तब तक मैं ग्राउंड रियलिटी तो देख लूँ कम से कम अपनी आंखों से। देखिए, जब तक आप लोगों तक पहुँचेंगे नहीं, जब तक आप गांव-गांव जाएंगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा कि लोगों के मसले क्या हैं। तो मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ, पहले दिन से बोलते आ रहा हूँ कि लोगों की बहुत सारी मुसीबतें हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो 3 मुद्दे हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा उभर के दिख रहे हैं, अगर वो पूरे हो जाएं कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लोगों के, तो लोगों की मुश्किलें जो है कम हो जाएंगी, मसाइल कम हो जाएंगे। उन 3 मुद्दों में बिजली, सड़क और पानी, जो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो देखिए लोग आपसे कुछ ज़्यादा नहीं मांगते हैं, लोग आपसे कोई चांद तारे नहीं मांग रहे हैं, लोग बेसिक फैसिलिटीज़ मांग रहे हैं। अगर ये इलेक्शन हुए, डीडीसी इलेक्शन हुए, किस चीज़ के लिए हुए? ये तो डेवलपमेंट के नाम पे हुए ना। पूरी दुनिया में इसका बिगुल बजाया गया कि आज JNK के अंदर डीडीसी इलेक्शन हुए हैं, ये एक ऐतिहासिक इलेक्शन है। तो किस चीज़ के लिए हुए ऐतिहासिक इलेक्शन? डेवलपमेंट के लिए। जब लोगों को डेवलपमेंट नहीं दिखेगी ऑन ग्राउंड तो उनका विश्वास उठ जाएगा डेमोक्रेसी से, डेमोक्रेटिक सेटअप से भी उनका विश्वास उठ जाएगा। आज अगर उन लोगों ने अगस्त 5 के बावजूद, जिस दिन अगस्त 5 हुआ उसके बावजूद अगर लोग बाहर आए, लोगों ने वोट डाला, तो एक उम्मीद से डाला, इस उम्मीद से डाला कि जो उनकी जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं वो उनका अजाला हो, उन मुश्किलों में कमी हो। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये जो मैंने ग्राउंड में जो चीज़ें देख रहा हूँ, जो नोटिस कर रहा हूँ खुद, तो इस पे मैं बाज़ाब्ता एक स्ट्रैटेजी भी बनाऊँगा, एक प्लान भी बनाऊँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, उनकी कोलैबोरेशन में इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और दोनों मिलकर, मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो है हम बहुत सारी चीज़ों पे काम करेंगे। लेकिन एक सच्चाई भी हमारे सामने है आज, वो है कोविड की जो इस वक्त महामारी है पूरी दुनिया में, जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब इतने लोग जो हैं मतलब बीमार हो रहे हैं। तो वो भी हमारी नज़र में है कि मैं भी लोगों से अपील करता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि प्लीज़ इसका बराबर से SOPs फॉलो करें, मास्क पहने, दूरी रखें, इंजेक्शन करवाएं। 1 मई को जो है 18+ के लोग जो हैं एलिजिबल हो रहे हैं इलेक्शंस के लिए। मेरी सब यूथ से अपील है, डिस्ट्रिक्ट शोपियान के लोगों से अपील है कि वो ये इंजेक्शन करवाएं और अपने इससे उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, इससे एक शील्ड बनेगा उनको। ये वायरस जो है हमें किसी भी तरीके से इसको हराना है। जम्मू के सीमांत क्षेत्र रामगढ़ सेक्टर में गेहूं की पकी फसल को आग लगने से लगभग किसानों के 142 कनाल फसल जलकर राख हो गई। दमकल विभाग की गाड़ी आग लगने के 2 घंटे बाद पहुंची, तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। खबर मिलते ही रामगढ़ तहसीलदार गोपाल चंद और BDC चेयरमैन दर्शन सिंह और रामगढ़ पुलिस स्टेशन के SHO इंद्रपाल सिंह मौके पर पहुंचे। लोगों ने दमकल कर्मचारियों पर देरी से पहुंचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि दमकल गाड़ी समय पर पहुंच जाती तो किसानों को इतनी मार नहीं लगती और उनकी फसल बच जाती। आज कितना नुकसान हुआ, दमकल गाड़ी अभी तक नहीं पहुंची है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, प्रॉब्लम ये है कि इस बार की बात नहीं, ये ऐसी जगह हमारे 2-3 साल पहले भी नुकसान हो गया था 134 कनाल, लेकिन आज तक 1 रुपया भी भरपाई नहीं हो पाई। एक बात। दूसरी बात, हम इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वालों को भी कहेंगे, उन्होंने एक आर्डर किया हुआ है भाई जब तक ये कटाई नहीं होगी तो ये कोई बिजली नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन एक तरफा ऑर्डर होते हैं, कम से कम उनको ये भी कहना चाहिए कि अपने लाइनमैनों को यहाँ, क्योंकि पानी की दिक्कत आती है, गाड़ी एक आएगी, उनको पानी कहाँ से लेना है? अगर सपोज ये गाड़ी आ भी जाए, ये हज़ारों कनाल आपको देख रहे हैं जो जल रही है। 2-2.5 घंटे भीतर हो गया, अभी तक दमकल गाड़ी नहीं आई है। यहाँ पे अभी किसान अपने ट्रैक्टर से, हाथों से गेहूं की आग जो लगी हुई है गेहूं को अभी तक मिटा रहे हैं, लेकिन दमकल गाड़ी नहीं पहुंची। देखो, वो तो पहली बात, वो तो हम पहले ही कह चुके हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है ये उनको पता होना चाहिए। लेकिन हमारा ये कहने का भाव है कि स्पेशल तौर पे किसानों की तरफ किसी का ध्यान नहीं, ना सरकार का, ना कंसर्न डिपार्टमेंट जो है, जो भी कंसर्न है उनको, किसी को इस डिपार्टमेंट का ध्यान नहीं है। पहले हमें इंश्योरेंस कराई थी, ये कहते कि नेचुरल लॉसेस होने चाहिए। लाखों लोग ये हमारे किसानों से लेकर गए हैं, वो जो कंपनियां वो वापस ही नहीं आ पाई। कहने का भाव भी कोई भी जमींदारों के हक में नहीं है यहाँ।
पुंछ जिला तहसील मेढर के गांव टेरा टोपा के लोगों ने आज जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इन लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से इन्हें पीने के पानी की सप्लाई ठीक ढंग से नहीं हो रही थी। तो सभी उन्होंने खाड़ कर फेंक दी है, तो हमारी लड़कियां पानी पे जाती हैं, उनको पत्थर वगैरह फेंकती हैं, जाने नहीं देते हैं। तो जो पाइप थी वो पेची की तरफ से लाइन लगी हुई थी पहले से, वो उन्होंने खाड़ दी है। माह रमज़ान के महीने में हमें पानी की शॉर्टेज है, हमारा माल मवेशी और हम खुद प्यासे हैं। ये कौन से इलाके का वाक़या है? ये वाक़या ठेरा टोपा मल्लाहाड़ी वार्ड नंबर 4। तो क्या आज आपको पुलिस स्टेशन क्यों आना पड़ा? पुलिस स्टेशन इसीलिए आना पड़ा कि वहाँ मौके पे जाएं और देखें हमारी क्या कंडीशन है, तो हमारा पानी पाइपें वहाँ लगाई जाएं। तो हम यहाँ यही मांग करने के लिए आए, एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही कहना चाहते हैं, SHO मेंटर से भी यही कहना चाहते हैं, वो मौके पर जाकर कंडीशन देखें। तो मुतलका महकमे ने कुछ नहीं किया? अभी कुछ नहीं किया सर, हमने एप्लीकेशन दी हुई है, लेकिन वहाँ मौके पे अभी कोई नहीं गया। कितने दिन से पानी बंद है? सर तकरीबन 5 दिन हो गए। तो कितना दूर से लाना पड़ता है? सर तकरीबन आधा घंटा लगा। 1.5 किलोमीटर। जम्मू मेडिकल कॉलेज की मर्चरी के बाहर आज एक व्यक्ति जमकर हंगामा कर रहा था। उसका आरोप था कि उसके पिता को सही समय पर ऑक्सीजन नहीं मिला, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। उनका आरोप था कि उनके पिता की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन सीडी अस्पताल वालों ने उन्हें 1.5 घंटा इंतजार करवाया, लेकिन हमारे बार बार कहने पर भी ऑक्सीजन नहीं लगाई गई और बाद में हमें मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया, लेकिन यहाँ पहुँचते ही मेरे पिता की मौत हो गई। कुछ बोलना शुरू करूं, मैं पूरे जम्मू को, मैं पूरे हिंदुस्तान को सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि ये महामारी को मजाक में मत लो। ये सच में तकलीफ़ चल रही है। मैं खुद पॉजिटिव हूँ, मेरे फादर पॉजिटिव थे, मेरी वाइफ पॉजिटिव है, मेरा बेटा पॉजिटिव है। तो लेकिन हम लोग ठीक हो रहे थे, पिछले 8-9 दिन से सब रिकवरी हो रही थी। आखिरकार हुआ क्या था जब आप हुआ ये कि आज सुबह पापा का ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो गया। सिलेंडर हमारे पास एक ही छोटा सिलेंडर था, तो हमने क्या किया कि मैंने पापा को बोला, मेरे पापा हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन सेक्रेटरीट में 60 साल उन्होंने नौकरी की है। मम्मी मेरे मेडिकल सुपरवाइज़र रिटायर हुए हैं यहाँ पर। पूरी ज़िंदगी उन्होंने सेवा ही की है देश, अपने देश की, अपने सब की। लेकिन आज उनकी वक्त ये देश और ये लोग काम नहीं आए। मैं घर से निकला, एम्बुलेंस को फ़ोन किया, मैंने फादर को बोला, फादर ने मेरे से बात की, मैंने कहा डैडी जी टेंशन नहीं लेनी, ठीक होना है, यू आर स्ट्रॉन्ग। मेरे फादर ने मुझे बोला येस आई एम स्ट्रॉन्ग बेटा, डोंट वेरी। हम लोग एम्बुलेंस से पहुँचे सीडी हॉस्पिटल। सीडी हॉस्पिटल पहुँचे, 40 मिनट तक मैंने सबको आवाज़ें मारी, कोई नहीं था हॉस्पिटल में, कोई स्टाफ, कोई डॉक्टर, कोई कुछ नहीं था। ये सब लोग अपने मज़े ले रहे थे, साइड पे बैठे थे। जब एक डॉक्टरानी, कोई मोहम्मदनी डॉक्टरानी मेरे पास आई, मुझे उसका नाम नहीं पता, वो आई तो मैंने उसको बोला कि ऐसे बात है, तो उसने मेरे साथ कुछ पहले अच्छे से ट्रीट नहीं किया। फिर जब मैंने उसको अपनी मम्मी के बारे में बताया, फादर के बारे में बताया, फिर थोड़ी लीनेट हुई, तो मैंने कहा सारी बातें बाद में करो, पहले फादर को एडमिट करो, इनको ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि इनको ऑक्सीजन मिल जाएगा ये ठीक हो जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है 5-6 साल से मेरे फादर को ये तकलीफ़ रही है। उस औरत ने वहाँ पर क्या किया कि पहले मेरे 40-45 मिनट मेरे वेस्ट किए, फिर क्या करती है, ये पर्ची स्लिप बना के देती है, ये स्लिप बना के मुझे देती है और कहती है कि आप एक काम करो, आप इनको ले जाओ वहाँ पर मेडिकल कॉलेज, क्योंकि वहाँ ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, यहाँ नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, जब सीडी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लगे हैं, जब सीडी हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट को लिया जा रहा है, तो इन लोगों को क्या तकलीफ़ थी पेशेंट को लेने के लिए, इन लोगों को क्या प्रॉब्लम थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ आया, मैंने हिम्मत रखी, मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो, क्योंकि मुझे अपने फादर को बचाना था। यहाँ पहुँचा, यहाँ भी जो CMO एक छोटी छोटी लड़कियाँ बिठा देते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हमारे पूरे जम्मू में कोई बंदा पेशेंट बीमार होता है, उसको DMC CMC भेजते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे भेजते हैं। यहाँ इतनी एडमिनिस्ट्रेशन वीक क्यों है? आपने कहा कि आपको कोई ऊपर भी नहीं ले जाने हेल्प मिली। मैं जब नीचे पहुँचा CMO के पास गया, मैंने उसको रिक्वेस्ट की, मैंने उसको बोला कि भाई मेरे फादर साहब जो हैं, मेरे पिताजी जो हैं वो पॉजिटिव हैं, मैं पॉजिटिव हूँ, मुझसे दूर रहो, लेकिन प्लीज़ मेहरबानी करके मेरे फादर को ऑक्सीजन चाहिए। उस औरत ने लाइटली लिया, रुको वेट करो, मतलब जैसे हम बकरी हैं। और भाई डॉक्टरों का काम होता है, एक अच्छे डॉक्टर डॉक्टरों का काम होता है सेवा देना, सेवा करना। अगर तुम अच्छे से बात करते ना, शायद मेरे में दम आता, शायद मेरे फादर में दम आता। 1.5 घंटा मेरा नीचे वेस्ट हुआ, जब तक किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं अकेला हिम्मत रख के लिफ्ट के थ्रू उनको ऊपर ले गया, ICU में थी, वार्ड नंबर 3 में ले गया। वहाँ जैसे पहुँचा, डॉक्टर ने पंप शम किया तो बोला भाई तेरे पिता अभी दुनिया में नहीं रहे। मैंने बोला यार मेरे फादर नीचे से लेके अभी तक बात करते आ रहे हैं, क्या हुआ? कहते हैं उनको हार्ट अटैक, शॉक आ गया। मैं कहा ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता,
तो सर आई लॉस्ट माई फादर। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है लेकिन माँ बाप नहीं मिल सकते। ये लड़ाई कोरोना की नहीं है, कोरोना कोई बड़ी बीमारी नहीं है, कोरोना से हम कोरोना को मात दे सकते, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी है इस एडमिनिस्ट्रेशन की, इस गवर्नमेंट की, इन लोगों की। अखिल भारतीय सफाई मजदूर के बैनर तले आज एनजीओ के थ्रू जम्मू नगर निगम के काम कर सफाई कर्मचारियों ने चीफ अकाउंट ऑफिसर के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि 1400 सफाई कर्मचारी हैं जिनको पिछले माह से वेतन नहीं मिला क्योंकि चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर उनके वेतन बिल पर साइन नहीं कर रहे हैं। वहीं सफाई मजदूर संघ के प्रधान लक्की चीमा ने कहा है कि अगर 1-2 दिन में इनका वेतन जारी नहीं होता है तो हम मजबूरन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी चीफ अकाउंट ऑफिसर की होगी। नमस्कार, मैं लकी जीदा, स्टेट प्रेसिडेंट अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। और जैसा कि आज हमारा जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में प्रोटेस्ट चल रहा है, उसका मेन जो कारण है कि वे हमारी जो एनजीओ वर्कर सफाई कर्मचारी, हमारा जो 1400 सफाई कर्मचारी है, उनकी जो सैलरी है 27 तारीख हो चुकी है, आज तक रिलीज़ नहीं की गई। और सारी की सारी जो नाकामी है वो चीफ अकाउंट अफसर जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ऑफिस में बिठा रखे हैं, क्योंकि 7 तारीख से जो हमारे बिल हैं वो हेल्थ सेक्शन से पूरे कंप्लीट होकर अकाउंट सेक्शन में पहुंच चुके हैं, लेकिन 20 दिनों से हमारे चीफ अकाउंट अफसर जो है उनको सफाई कर्मचारियों की सैलरी के ऊपर साइन करने का टाइम नहीं मिला। अगर टाइम नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये चाहते नहीं है कि सफाई कर्मचारियों के जो मैटर है, जो काम है, उनको सॉल्व किया जाए। ये वही सफाई कर्मचारी है जिन्होंने पिछली बार कोरोना वॉरियर बन के पूरे जम्मू और कश्मीर को जो है साफ स्वच्छ करके अपने आप का जो बलिदान है वो दिया था, लेकिन आज उन्हीं सफाई कर्मचारियों की, उन्हीं कोरोना वॉरियर की जो सैलरी है वो उनको रिलीज़ नहीं की जा रही। हम डिपार्टमेंट से और प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं कि इनकी जो फ़ौरन जो सैलरी है आज की आज रिलीज़ की जाए, नहीं तो ऐसा ना हो कि जो 1400 सफाई कर्मचारी आज सैलरी से वंचित है वो कल कहीं पूरा का पूरा फील्ड में उतरे और जो सफाई की व्यवस्था है उसको बंद करे। तो मैं कमिश्नर मैम से भी ये अपील करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि इन लोगों की जो सैलरी है वो टाइम टू टाइम दी जाए, जो कि हमारे लेबर लॉ के जो एक्ट के मुताबिक उनको जो सैलरी है वो रिलीज़ की जाए, जैसे कि 7 तारीख से लेके 10 तारीख तक। और भी हमारे जो इश्यूज़ हैं उनको जल्द से जल्द क्लियर किया जाए, वरना सफाई कर्मचारी जो है वो आज मजबूर हो चुका है कि स्ट्राइक पर जाने के लिए। हम नहीं चाहते कि हम लोग जो है स्ट्राइक करें, तो ये जो अगर स्ट्राइक हुई तो उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो रहेगी वो हमारे चीफ अकाउंट अफसर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की रहेगी। अनंतनाग में कोविड-19 के मामले बढ़ते देख मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनंतनाग डॉक्टर मुख्तार ने अनंतनाग की आम जनता से अपील की है कि सभी लोग कोविड-19 का पालन करें और प्रभावी ढंग से कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सभी को टीका लगवाएं। सोशल डिस्टेंसिंग करें तिम अडॉप्ट, ये मजबूरी आस तिमन कुछ गछुन। बेस बह अपील सारे लुकन कर तिम कर नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटरन पे पन वैक्सीन। बाकी वस्सलाम। सांबा में कोविड-19 के मामले बढ़ते देख मुख्य चिकित्सा अधिकारी सांबा डॉक्टर संजय तुर्क ने सांबा की आम जनता से अपील की है कि सभी लोग कोविड का पालन करें और प्रभावी ढंग से कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सभी को टीका लगवाएं। आप अपने और अपने परिवार को कोरोना से बचने के लिए मास्क का पूरा प्रयोग करें। जब भी घर से बाहर निकले, मास्क जो है पहनने के लिए एक नियम है कि मास्क नाक और मुंह को पूरा ढकना चाहिए और मास्क पहनकर आप मास्क को बाहर से हाथ से ना छुएं। मास्क पहनने के लिए जो आपके क्लॉथ मास्क आते हैं वो 50% प्रोटेक्शन देते हैं, जो सर्जिकल मास्क आते हैं वो 80% प्रोटेक्शन देते हैं और जो N95 मास्क हैं वो 95% प्रोटेक्शन देते हैं। तो इस कोरोना के दौर में जबकि वायरस म्यूटेट कर गया है और ज़्यादा सीवियर हुआ है, इसलिए रिकमेंडेड है कि आप एक कॉम्बिनेशन पहने, क्लॉथ मास्क और सर्जिकल मास्क। अंदर से क्लॉथ मास्क पहने, बाहर से ऊपर से सर्जिकल मास्क पहने, ताकि आपको पूरी तरह प्रोटेक्शन मिले और वायरस से आप बच जाएं। इसके अलावा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बार बार जो जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। COVID उछाल के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन अतिरिक्त उपायुक्त सोपोर पुलिस और सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बारामूला की अगुवाई में आज बाजार में औचक निरीक्षण किया है और इसके अनुसार ADC सोपोर और उनकी टीम ने बाजार का निरीक्षण किया और दुकानदारों को सरकार द्वारा जारी सख्त दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। नगर पालिका समिति सोपोर की कई टीमों ने उन दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जो EVN के नियम का पालन नहीं करते। देखा होगा कोविड केसेस में हाइक हो रही है,
ये सारा उसी लिए हम कर रहे हैं, थोड़ा सा लोग सेंसिटाइज हो जाए। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग अब मास्क भी खुद लगा रहे हैं, बोलने के बगैर भी। तो गाड़ियों के हवाले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपने देखा होगा आज 50% ही चल रहा है। इक्का दुक्का केस ऐसा मिला जिसमें थोड़ी सी ओवरलोडिंग थी, उनका हमने चालान ऑन स्पॉट किया या सस्पेंशन किया रूट परमिट्स का, और ये ड्राइव कंटिन्यू रही। लोग हर बात का अफसाना ही बनाते हैं, हमें कोशिश करनी है, बातें तो हर एक करता है, मगर आप देखिए पर डे कितनी सर्ज हो रही है इस चीज़ में। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, लोगों से भी उम्मीद करेंगे कि वो भी कोऑपरेट करें। तो ये एक डायरेक्शन आई है ऑनरेबल गवर्नर की तरफ से 50% जो है सीटिंग कैपेसिटी हो, उस पर काम। मगर एक और बात भी जो मैं बोलना फर्ज समझूंगा कि वो ड्राइवर लोग भी बड़ा सफ़र अब कर रहे हैं, उसमें भी उनको ये जो है किराया है उनका फेयर जो लास्ट टाइम 33% हाइक हुआ था। मैं आपकी वसातत से ये रिक्वेस्ट करूंगा सीनियर अथॉरिटीज़ को कि उस पर नजर। आज सांबा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैंथर्स पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी एक्स जेडीओ शिवचरण सिंह ने कहा है कि राजेश्वर सिंह बीकाजी 23 मार्च 2022 पैंथर्स पार्टी के सांबा जिला प्रधान बने रहेंगे। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने गलती से उनकी जगह मोहिंद्र सिंह को सांबा जिले के प्रधान बना दिया था, जो कि गलत था। मोहिंद्र सिंह जी यंग पैंथर्स के सांबा जिला के प्रधान है, तो आज पार्टी ने अपनी गलती सुधारते हुए फिर से राजेश्वर सिंह बीकाजी को पार्टी का 23 मार्च 2022 तक सांबा जिला का अध्यक्ष बना दिया। इसमें उन्होंने पैंथर्स पार्टी के सुप्रीमो भीम सिंह द्वारा लिखे हुए एक पत्र को भी दिखाया, जिन्होंने राजेश्वर सिंह बीकाजी के नाम का अनुमोदन किया है। मकसद क्या है यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? पैंथर्स पार्टी का स्टेट सेक्रेटरी हूँ और मुझे यहाँ का मुकाबला किया गया ऑब्जर्वर, क्योंकि पार्टी में कुछ गड़बड़ी चल रही थी कि बिना किसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से राजेश्वर सिंह जो यहाँ के प्रधान थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, उनको पीछे करके दूसरे श्री महेंद्र सिंह जी जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट के यूथ के प्रधान थे, उनको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना दिया, जिस पर इन्होंने एतराज़ जताया और पार्टी से हाई कोर्ट से अप्रोच की। पार्टी ने गलती को माना अपनी? उन्होंने समझा कि ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उन्होंने माना इस बात के लिए और उस पर रिव्यू किया, सारा फ्लैश आउट किया और इस नतीजे पर पहुँचे कि ये जो राजेश्वर सिंह है यही जो है कंटिन्यू रहेगा टिल 3 मार्च 2022, जो कि हमारा फाउंडेशन डे होता है पार्टी का। उस दिन सारी की सारी ओवरऑल होती है पार्टी, तब तक ये डिस्ट्रिक्ट प्रधान जो है बने रहे। पूंछ में गाड़ियों का जाम आए दिन की परेशानी बनता जा रहा है, जहां जाम का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग गलत तरीके से गाड़ियों को पार्क करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से जाम लग जाता है। डिग्री कॉलेज के पास डीएम की ओर से आदेश जारी किया गया है कि यहां पर गाड़ियों की पार्किंग नहीं की जाएगी। इसके बावजूद लोग गाड़ियां वहां पर पार्क करके चले जाते हैं। आज फोन के जाने माने लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यह अपील करते हुए कहा है कि जो लोग नो पार्किंग जोन में गाड़ियां पार्क करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुलगढ़ के किसानों ने आरोप लगाया है कि कुछ किसानों ने धान के खेतों में पानी की आपूर्ति करने वाले नालों को अवरुद्ध और अतिक्रमण कर लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप फसलों और खेतों को नुकसान होता है। स्थानीय लोग भी उक्त नाले के किनारे सुरक्षा बांध के निर्माण की मांग करते हैं। इंसाफ खुदा जब शतरा कई वारान वातान रोजान कलगाट थे कागज हज लट गया मगर फरसाना कहीं दपान बे साइड आब ना दिस नहर आब बंद ग खोसा आब कुल खसन आब। उप महानिरीक्षक उत्तर कश्मीर सहित कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, सोपोर, बारामूला और बांदीपोरा सुजीत के सिंह आम जनता से अपील करते हैं कि वायरस दूर रखने के लिए कोविड-19 की सभी सावधानियां बरतें। उन्होंने लोगों को सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस को समर्थन देने का निर्देश दिया। घातक वायरस से लड़ने के लिए अलग अलग स्थानों पर ग्राउंड पर कोविड-19 निवारक कर्तव्यों का तैनात किया गया है। कोरोना महामारी किस तरीके से हमारे जिलों में और आसपास के जिलों में फैल रहा है, साथ ही साथ ये भी पता है कि हम लोग रिकवर भी हो रहे हैं, 90% से ज़्यादा रिकवरी हमारी है, लेकिन वो केसेस जो नए केसेस आ रहे हैं उसमें कभी कोई कमी नहीं दिख रही, लगातार नए केसेस आते जा रहे हैं। ऐसे में
बेशकीमती जान खतरे में दिख पड़ रही है। हमारी सोसाइटी, कई घरों की मुस्कुराहट खतरे में है। ऐसी हालत में मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप दरमियानी फासला और मास्क इसका ध्यान रखें। गवर्नमेंट ने जो इंस्ट्रक्शंस निकाले हैं उसको आप दिलो जान से फॉलो करें। वो पुलिसमैन, आप ही का भाई, जो नाकों पे या नाइट कर्फ्यू में तैनात है, उसकी आप मदद करें, उनके साथ कोऑपरेट करें। आपके कोऑपरेशन की वजह से नॉर्थ कश्मीर रेंज काफ़ी हद तक महामारी को कंटेन करने में सफल रहा है। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ये सफलता आगे और भी जारी रहेगी और हम महामारी को बढ़ने से रोक देंगे। हम कई बेशकीमती जानों को बचा लेंगे, हम कई घरों के मुस्कुराहटों को बचा लेंगे और ये ईद जो आने वाली है, उस ईद की जो जगमगाहट है वो हर घर में कई दिनों तक जगमगाती रहेगी। तो तमाम पुलिस महकमे की ओर से और नॉर्थ कश्मीर रेंज पुलिस की ओर से मैं एक बार फिर से आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मास्क पहने, दरमियानी फासला रखें, पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करें। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर सांबा की कुछ ही दूरी पर देर रात एक निजी कार टिपर से टकरा गई। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए और स्थानीय हॉस्पिटल में उन घायलों को भर्ती कराया गया है। यहां उपचार के बाद 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें देखते हुए जीएमसी जम्मू अस्पताल रेफर कर दिया गया। उपायुक्त किश्तवाड़ अशोक शर्मा की समग्र निगरानी में जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी किश्तवाड़ खलती लाल शर्मा द्वारा जहां गिरते समय गिरता है के बैनर तले आज एक रैली निकाली गई। खेल विभाग किश्तवाड़ द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन जल शक्ति अभियान के एक भाग के रूप में किया गया, जिसमें शारीरिक शिक्षा व्याख्याताओं, प्रस्नातक शिक्षकों, हैबर खेल शिक्षकों और जोन किश्तवाड़ और नागसेनी के अन्य कर्मचारियों ने जल शक्ति अभियान के संदेश प्रदर्शित करने वाले प्ले कार्ड धारण करके पदयात्रा निकाली, ताकि स्थानीय लोगों को संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके। और इस अवसर के मुख्य अतिथि DYSO किश्तवाड़ ने कहा है कि जिला किश्तवाड़ के सभी क्षेत्रों में पानी बचाने और पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से विवेकपूर्ण तरीके से पानी का उपयोग करने का आग्रह किया और सभी को घरों गांव में पहल करने का निर्देश दिया है। पानी के महत्व और इसके संरक्षण पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए शहर, क्योंकि जब हम पानी बचाएंगे तभी तो हम पृथ्वी को बचाएंगे। वनों को बचाने के लिए वे अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने के लिए प्रतिभागियों से अनुरोध करता है। DYSO ने जल संरक्षण के संबंध में महानिदेशक युवा सेवा और खेल JNK डॉक्टर सलीम उर रहमान के प्रयासों की प्रशंसा की है। और उसे व्यर्थ नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा। यह ग्रह हमारा है और हम ही इसे बचा सकते हैं और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। रामबन में श्रीनगर हाईवे पर मारुति में आग लग गई है। मंगलवार की सुबह रामबन में श्रीनगर रोड पर जम्मू श्रीनगर में आग लगने से मारुति वाहन पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। इंजन फटा कोविड-19 परिदृश्य पर CMO कठुआ डॉक्टर अशोक चौधरी द्वारा लोगों से अपील की गई है। पहले कि अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है, इम्यूनाइज नहीं है, और जितनी जल्दी वैक्सीनेशन हो जाएगा उतना ही ये खतरा बीमारी का कम होता जाएगा। अभी गवर्नमेंट ने एक और डिसीजन लिया है कि 1 मई से 18+ के लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी। तो मेरी जनता से ये अपील रहेगी कि 18+ से ऊपर लोग हैं वो अपने आप को वैक्सीनेट करवा के इस महामारी को फैलने से रोकें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनंतनाग मीर इम्तियाज हुसैन ने चरस और अपराधियों की बरामदगी की जानकारी दी। शख्स वहाँ पे जो पकड़ा गया और उसके पास से कुछ 10 बोतलें कोडीन की बरामद हुई। उससे थोड़ा जब थाने में ले आए और पूछगिछ की तो उसने कुछ इंकिशाफात की और उन इंकिशाफात की बुनियाद पे पुलिस की एक पार्टी तुलखन गाँव में गई और वहाँ एक घर में जब तलाशी ले रहे थे तो वहाँ से ऐसी कुछ चीज़ें हमने देखी जो नारकोटिक सब्सटेंस था, वहाँ बरामद हुई। तो फारूक अहमद भट्ट है घर वाले का नाम। फिर जब और सर्च की गई तो वहाँ पे एक हाइड आउट पाया गया और हाइड आउट को जब हमने बस्ट किया तो वहाँ से बड़ी मिकदार में चरस, तकरीबन 35 kg चरस पाउडर मिला
और उसके अलावा 4500 कैप्सूल्स मिले और कोडीन की 80 बोतलें और मिली। ये जो कोडीन वगैरह है, कोडीन फॉस्फेट, नॉर्मली ये कफ सिरप है, लेकिन यहाँ पे ये एज नार्कोटिक ड्रग यूज़ होता है और एज एन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग भी यूज़ होता है, चाहे कैप्सूल हो या ये कफ सिरप हो। बड़गाम में चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ताजमुल हुसैन खान ने बड़गाम के लोगों से अपील की है कि सभी लोग निर्देशों का पालन करें और कोविड-19 का टीका लगवाएं। कहता हूँ कि कोविड का सर्ज जो आजकल के डेट में हो रहा है, इसके रूह से वो अपने आप को बचाएं। बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है यूज़ ऑफ मास्क्स। वो अपने मास्क का इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें, पूरा नाक को ढकें। यही नहीं कि वो सिर्फ मुंह को ढकेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे मास्क प्रॉपरली वो यूज़ करें, बल्कि डबल मास्क का इस्तेमाल करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हैंड हाइजीन का वो ख्याल रखें। दे शुड यूज द सैनिटाइजर्स, वो वॉश देयर हैंड्स विद वाटर एंड सोप। भीड़ भाड़ इलाकों में न जाएं और खामखा वो अपने घरों से न निकले। तो और इसके अलावा बचने की सूरत है, दैट इज वैक्सीनेशन। वो वैक्सीन कराए, पहला डोज आज और उसके बाद 6 से 8 हफ्तों के बाद दूसरा डोज। वैक्सीन जो भी कराएगा वो इस बीमारी से बचेगा। डीसी डोगरा मुख्य चिकित्सा अधिकारी उधमपुर ने कोविड-19 को लेकर उधमपुर वासियों से अपील की है कि स्वयं और दूसरों को बचाने के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें। उनका कहना था कि जान है तो जहान है। मास्क पहना है, जैसे मैंने पहना हुआ है, आपने पहना हुआ है, सब लोगों को चाहिए मास्क पहने, और मास्क भी प्रॉपर मास्क पहने। ऐसा ना हो, कई बार मैं देखता हूँ लोग जो है नाक के नीचे मास्क होती है, प्रॉपर मास्क पहनेंगे, नाक भी कवर होना चाहिए, मुंह भी कवर होना चाहिए, प्रॉपर मास्किंग। सिंपल सा काम है मास्क करना। सेकंड, 2 गज की दूरी, एक बंदे से दूसरे बंदे 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग इसको बोलते हैं। और तीसरी चीज़ है हाथ बार बार धोना साबुन पानी से। सबसे बढ़िया है साबुन पानी से हाथ धोना। अगर आपके पास वो पॉसिबल नहीं है तब आप सैनिटाइज़र से हाथ साफ कर सकते हैं। 3 चीज़ें करने से हम अपने आप को भी बचा सकते हैं, सोसाइटी को बचा सकते हैं, सबको बचा सकते हैं। हमारे यहाँ पे कंट्रोल रूम सेटल्ड हैं 24/7। एक हमारा जो है कंट्रोल रूम है, जहाँ हमारा स्टाफ जो है पैरामेडिकल और डॉक्टर्स जो हैं राउंड दी क्लॉक लगे हुए हैं। उसका नंबर है 01992 272728। ये हमारे डीसी ऑफिस में कंट्रोल रूम बना हुआ।